का मामला ये बहुत तेजी से उठ रहा है, इस पर आप क्या वक्तव्य देना चाहेंगे? एक बार नहीं है, कई दिनों से और कई सालों से ये मुद्दा आ रहा है और इस पर विचार हो रही है, बातें की जाती हैं, समाचार पत्रों में दिया जाता है, न्यूज़ में भी आ जाते हैं। जैसे जिस प्रकार आज के समाचार पत्र के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल ने ये भी मांग की है कि जातीय जनगणना जल्द होनी चाहिए। हमारे जोर दिया जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, उम्मीदें दिखाई जाती हैं। नीतीश बाबू ने कई बार इन्होंने ये आश्वासन दिया है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी नेताजी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी, इन सबों ने हर समय साथ देने का वादा किया है और सभी कोई पूरे देश में जातीय जनगणना पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि आज तक इस पर विशेष तरह से देखा गया है कि वोट तो इन्हीं से लिया जाता है, लेकिन इनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्यों? कि इनकी जनगणना ही नहीं है। जब आपको ज्ञात ही नहीं है कि वो हैं कितने संख्या में हैं, किस जगह हैं, कहाँ पर एकत्रित हैं, किस तरह रहते हैं, कितना संकुचित वे में जिंदगी जी रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं, इन सबको दूर करने के लिए जातीय जनगणना की ये जरूरी होता है। ये कब हो, क्यों इसको टाला जा रहा है? विचार अपने अगर रख रहे हैं और एक विचार से चल रहे हैं, विचारों का मिलना से अगर आगे बढ़ा जाए तो वो काम हमेशा पूरा होता है। जब दो विचार हम लोग दो दलों के विचार एक हो रहे हैं तो इस कार्य को करने में किस बात की अलर्ना, किस बात से देरी है, क्यों इसे देर किया जा रहा है? सर्वदलीय बैठक के तहत इसे तय किया जाए कि कब से स्टार्ट किया जाए, कब से शुरू किया जाए, कब से इसे चालू किया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। इस पर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे समाज का कल्याण की बात है। ये लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वंचित क्लास जो हैं वो उन्हें जागरूक किया जाए और जब उनको बताया जाएगा, जब उन्हें अधिकार से उनको अवगत करा दिया जाएगा तो वो एक सफल नागरिक की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार डेविड, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ प्रदेश महासचिव। जैसा कि हमारे प्रदेश महासचिव एस.के. डेविड सर ने जो बात कही, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस पर जो है नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही कहा था, आज से 6-8 महीने पहले कि इस पर सर्वदलीय हम जो बैठक जल्द बुलाने जा रहे हैं और इस पर निर्णय हम लेंगे। इसी बीच के अंदर वो जो है मोदी जी से भी मुलाकात उन्होंने किया, नीतीश कुमार जी ने, और मोदी जी से यानी कि आश्वासन भी लिया, लेकिन उसके बाद आने के बाद बिल्कुल ठंडे पड़ गए। बिल्कुल। और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से जाति जनगणना के समर्थन में है और जो भी सहयोग चाहिए राष्ट्रीय जनता दल उसको देगा। इसमें ऐसा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो, बहुत समय से इसको लटका के रखा हुआ उन्होंने, और हम लोग यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्द इसको क्लियर करें ताकि आने वाले सभी लोगों को इसको हक और हुकूक मिल सके। वो इसलिए दबाव में है कि साहब अगर उनकी बात, भाजपा की बात नहीं माना है तो हमारी सरकार चली जाएगी। ऐसी हालत में आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जहां तक सरकार जाने की बात है तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ वैसा हो जाति जनगणना के मसले पर। अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ खड़ा है, समर्थन दे, उनकी सरकार रहे। आपकी सरकार नहीं जाएगी, हम लोग जाति जनगणना पूरी तरह से हम लोग उनके सपोर्ट में रहेंगे। होना जरूरी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 1930 के बाद आज तक जो जाति जनगणना नहीं किया। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इम्प्लीमेंट की जरूरत है और इसी बात को हम लोग अपनी बात को रखते हैं। ये जो है कि नीतीश कुमार जी जो है बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, उनका करने में फर्क क्यों पड़ रहा? अब ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर उनको लगता है कि अगर उनकी कुर्सी चली जाएगी, इस तरह के करने के बैक सपोर्ट चला जाएगा बीजेपी का, तो उस तरह के अगर जरूरत पड़ी तो आरजेडी पीछे से सपोर्ट करने के लिए खड़ा है।
तो तैयार है। लेकिन मेरा नाम मोहम्मद तनवीर हुआ, संगठन सचिव और कार्यालय सचिव, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद बिहार।